सबसे बड़ा दान करने वाला कौन व्यक्ति है यहाँ पे? यहाँ जो सबसे ज़्यादा बड़ा दान जो है दारा सिंह चौहान जी का योगदान ज़्यादा रहा। दारा सिंह चौहान कौन? जो यहाँ के सांसद हैं। नहीं, दारा सिंह चौहान यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री हैं। कोई बात नहीं, सांसद भी रहे हैं। तो उन्होंने क्या दान किया है? विभागीय दान किया है कि व्यक्तिगत दान किया है? नहीं, विभागीय दान उन्होंने किया है। जो यहाँ गरीबों के लिए धर्मशाला का निर्माण उन्होंने कराया है। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अब आप लोग माँ शीतला धाम में दर्शन कर रहे हैं और मैं आप लोगों को माता शीतला जी का दर्शन करा रहा हूँ। जनगढ़ की आवाज़ नाम राजनीति का। नमस्कार, मैं नीलम सराफ, स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष हूँ। आज किस उद्देश्य से आप शीतला माँ मंदिर पे आई हैं? आज हमारा आंग्ल नववर्ष है। कैलेंडर चेंज करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग नववर्ष मनाते नहीं हैं। हमारा नववर्ष चैत्र मास के प्रतिपदा के दिन शुरुआत होती है। तो मैं माँ शीतला से प्रार्थना करने आई हूँ कि हमारे परिवार, समाज और देश की रक्षा करें। माँ शीतला कोरोना से सबको बचाएं, यही प्रार्थना करने आई हूँ। अच्छा, आप अकेले आई हैं कि आपका परिवार भी आया है? मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, मैं अकेली आई हूँ और एक औरत अकेली काफ़ी अपने परिवार, समाज और देश के लिए। नहीं, एक मान्यता है कि बिना पति के धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। आपने सुना होगा माता जानकी जी को एक यज्ञ के लिए लंका से लाया गया था। तो ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। मैं तो प्रार्थना करने आई हूँ माँ से मंदिर में कि माँ मेरे पति, बच्चों, परिवार, समाज की रक्षा कीजिए। आपके पति क्या करते हैं और क्या नाम है? मेरे पति विजय ज्वेलर्स, विजय नाम है, विजय सराफ, और विजय ज्वेलर्स मेरा प्रतिष्ठान है। वहाँ वो बैठते हैं, वो दुकान पे बिजी रहते हैं। तो आपके सामाजिक कार्यों में पूरा सहयोग करते हैं कि अपने दुकान में व्यस्त रहते हैं? नहीं, दुकान में तो वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन मुझे पूरा सहयोग देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा मानना है कि अगर पति सपोर्टिव हो तो महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ती भी हैं। आज मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के बल पे हूँ। तो आज माँ शीतला जी से आपने यही मांगा है, ये 2021 में नारी शक्ति का फिर एक बार उदय हो और ये उदय विस्तार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ जनप्रतिनिधियों में सबसे बड़ा योगदान करने का, माता के चरणों में दान करने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? वही राय साहब लोग के परिवार से है। अब तो जनप्रतिनिधियों में जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों में तो हमारे सांसद जी हैं, दारा सिंह चौहान जी जो है, उनके द्वारा यहाँ पावर ग्रिड द्वारा जो है यहाँ दिया गया। हमारे प्रोफेसर रामजीत सिंह थे, सर्वप्रथम उन्होंने दान किया था। फिर हमारे मनोज राय हमारे हैं बगल के, उन्होंने भी दिया है। यह राय साहब जो है प्रकाश हॉस्पिटल जो है प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य हैं और घोसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, उनका भी योगदान है और भक्तों का भी योगदान है। बहुत सा यहाँ जो है योगदान आते हैं और उसी से कार्य यहाँ का चलता है। अच्छा, विजय राजभर जो विधायक है, उनका विधायक बनने के बाद क्या योगदान है? अभी तो विधायक बनने के बाद यहाँ उनका मैंने ये तो है, लेकिन अभी तक कुछ उनके प्रति आया। विधायक बनने से पहले भी आस्था तो थी, आज भी आस्था उनकी है, लेकिन अभी कुछ तो दिए नहीं। और जब बने तो उसके बाद कोरोना काल ही शुरू हो गया। नहीं, सही है, इसलिए अभी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ सोमवार और शुक्र को ज़्यादा भीड़ होती है। जी, और आज तो नए वर्ष पर भी। हाँ, नए वर्ष की भीड़ है। नए वर्ष की शुभकामना के सभी लोग आए हुए हैं। जी, दिन भर आते रहे हैं। जी। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, हमारा नाम मृत्युंजय मिश्रा है। यहाँ हम माता जी का पूजा करे आए हैं, अपना और अपने समाज के लिए और परिवार कल्याण के लिए यहाँ पूजा के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ कब आप आई ना? यहाँ हमेशा हम लोग आते रहते हैं। अच्छा, हमेशा परिवार के साथ है? नहीं, अकेले? परिवार के साथ। अच्छा, आपके पत्नी जी भी आई हैं? जी, पत्नी है, बच्चे हैं और रिलेशन वाले भी हैं। अच्छा। आज के दिन बड़ा नए वर्ष के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि हमारा और सभी समाज का कल्याण हो। बिल्कुल। आप मूल निवासी कहाँ कहीं? मूल निवासी यहाँ मुजरा घर, अमिला गाँव हमारे थे। एक सामान्य माता जी का स्थान था, लेकिन अब तो बड़ा भव्य बन गया है। यहाँ बन गया तो आश्रमालय बन गया है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, मतलब सबसे बड़ा सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ दान करने का? तो यहाँ के हमारे राय साहब लोग हैं, अस्तुपुरा के। क्या नाम है राय साहब लोग? वो हमारे सुशील राय हैं, अशोक राय हैं, अखिलेश राय हैं, आरजी राय हैं, मुन्नू राय हैं। मैंने बहुत जो सभी लोग कहाँ के रहने वाले? यह सभी लोग तो यहीं के हैं, लेकिन ये लोग मैंने किस तरह से आए हुए हैं यहाँ पे, उनके पूर्वजों ने ये दान किया है। अच्छा, उनके पूर्वजों ने दान किया? कई पीढ़ी की पूर्वजों ने दान किया है। अच्छा। और यह 14 बीघे का प्लाट है।
और यह पोखरा तालाब जो है सब उन्होंने लोगों ने खनवाया है। और यहाँ एक पहले छोटा सा मंदिर था। मंदिर क्या था, वो मूर्ति जो है अंदर दबी हुई थी। ये लोग खेत और जब जोतते थे अपना, तो किसी प्रकार से वहाँ मूर्ति टकरा के निकली और उसके बाद यहाँ जो है देखे लोग कि उस पर एक गधे की सवारी है। तो गधे की सवारी शीतला माता का ही होता है, इसलिए वो शीतला माता के मान की पूजा शुरू हो गई और तभी से यहाँ छोटा मंदिर बनवाया उन्हीं के परिवार के लोगों ने, और तभी से उन्हीं के परिवार की पूजा लोग करते थे। फिर धीरे धीरे विकसित होने लगा, इधर के मोहल्ले टोला, फिर अब तो पूर्वांचल के ज़िले के सभी लोग आते हैं यहाँ और बहुत बढ़िया से बड़ी भीड़ होती है यहाँ। और यह कुल देवी यहाँ की हैं, ज़िले की कुल देवी हो चुकी है। अच्छा, माता जी कुल देवी हैं ज़िले की? हाँ, नहीं नहीं, सही है। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? हमारे पिताजी का स्वर्गीय श्री उमानाथ उपाध्याय जी नाम था। उनको शरीर छोड़े कितना दिन हुआ? हो गया इसी 2 साल के पहले गए। अच्छा अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जनगढ़ की आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आध्यात्मिक लोग हैं? आज जो है अंग्रेजी महीना का 9 वर्ष है, आज पहली तारीख है, इसलिए सारे लोग उत्साह मनाते हैं। तो उसी के चलते हुए हम लोग भी उत्साह मनाते हैं। और हम लोगों का तो 9 वर्ष जो है चैत्र रामनवमी जो होती है, उसमें प्रथम दिन का जो दिन होता है उस दिन से हम लोगों का नवरात्र जो है प्रारंभ होता है 9 वर्ष। और शहर की कुल देवी है, देंगे क्यों नहीं? हाँ, नहीं नहीं, अच्छे इंसान हैं और वो भी आध्यात्मिक हैं। बातचीत से उनसे लगता है आते हैं हमेशा दर्शन करते हैं। भैया राजभर जी जो है आध्यात्मिक हैं। आपका शुभ नाम का? हमारा नाम पप्पू जी महाराज है। जी जी, तो आप यहाँ मनो दर्शन करने आए हैं कि? नहीं, हम माँ के चरणों में हमेशा बचपन से रहते हैं। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं। क्या क्या आपके भाइयों का नाम है? एक हमारे दीपक जी महाराज हैं, एक मनोज जी महाराज हैं और एक अरविंद जी हैं। तो आप चारों भाई लोग मंदिर पर ही रहते हैं? मंदिर पे ही रहते हैं। अच्छा, तो कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप लोग मंदिर का? मतलब जो चढ़ावा आता है या जो भी व्यवस्था है उसमें सामंजस्य आप कैसे बैठाते हैं? सामंजस्य मतलब जो चारों भाई एक साथ रहते हैं? चारों भाई हम लोग अपनी अपनी अवधि बनाए हैं एक हफ्ते का। नहीं, चारों भाई का परिवार एक साथ रहता है कि सब अपना अपना लोग रहते हैं? नहीं, सब लोग अपने अलग अलग ही रहते हैं। अच्छा, अलग अलग रहते हैं। जी जी जी, तो इस मंदिर की मतलब कुछ विशेष कृपा बताइए माता शीतला जी की। माता जी की कृपा तो बहुत ही निराली है, उसको जितना व्याख्यान किया गया कम है। लेकिन यह बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ जो है नवरात्रि में और इसके अलावा भी शुक्रवार सोमवार को बहुत काफ़ी भीड़ होती है। प्रारंभ के दिनों में माता जी सिर्फ एक कमरे में थी, आज बहुत भव्य मंदिर बन चुका है। तो कितने लाख रुपए की लागत लग चुकी है अब तक? अब तक तो करोड़ों रुपया इसमें लग चुका होगा। और हमेशा दान माता के चरणों में आता रहता है, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग आते रहते हैं। सबसे बड़ा दान करने वाला कौन व्यक्ति है यहाँ पे? यहाँ जो है सबसे ज़्यादा बड़ा दान जो है दारा सिंह चौहान जी का योगदान ज़्यादा है। दारा सिंह चौहान कौन? जो यहाँ के सांसद हैं। नहीं, दारा सिंह चौहान यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री। अब आप लोग माँ शीतला जी के मुख्य गेट से मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंदिर का मुख्य गेट है और यहीं से भक्तगण माता शीतला जी का दिव्य दर्शन, यहाँ मन्नत मांगने, यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए यहीं से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। वो जैसे ही मंदिर के मुख्य गेट से माता के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, उनका मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। उनका जो है आत्मबल बिल्कुल प्रचंड हो जाता है। उनके अंदर के संकल्प, उनके अंदर के संस्कार जागृत होने लगते हैं। ये देखिए दिव्य दिव्य अद्भुत मनोहारी दृश्य माँ शीतला धाम का। माँ शीतला धाम, ये भगवान शिव जी का गुंबद दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और माता शीतला जी के इस परिसर में बट वृक्ष, जो बड़े बड़े विशाल पीपल के वृक्ष हैं, उनके भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री अर्जुन जी को ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था। यहाँ का दृश्य मन को बड़ा मनोहारी कर देता है।
देखिए ये भीम जी हैं, यहाँ लेटे हुए हैं गदा लेकर के, और लोग भीम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि मुझे आप जैसा बल प्राप्त हो। देखिए फव्वारा है, ये जो तालाब है मंदिर के दर्शन करने आए हैं कि पुजारी जी नहीं, हम यहाँ मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, मंदिर के पुजारी हैं। जी तो आपके बाप दादा भी यहाँ मंदिर के पुजारी रहे हैं? जी हाँ, हमारे बाबा भी रहते थे। और क्या नाम था आपके बाबा का? श्री सुरेंद्र नाथ उपाध्याय। और उनके बाद फिर हमारे पिताजी रहते थे। उनका क्या नाम? श्री उमानाथ उपाध्याय। जी जी जी। तो यहाँ की क्या मान्यता है इस माँ शीतला जी की? देखिए, यहाँ की मान्यता है, ये मंदिर तकरीबन 200 वर्ष से पुराना है। जी। और ये माता शीतला का सिद्ध पीठ है। यहाँ लोग आते हैं, ये मऊ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, और निश्चित रूप से सबकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। और मन्नत पूरी होने पे लोग आकर के यहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं। और ये मऊ जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, तो आपको मंदिर का पुजारी बनने की इच्छा क्यों हुई? मतलब कुछ और बनने की इच्छा क्यों नहीं हुई? एक्चुअली बचपन से ही हम इसी में रह गए। बचपन से ही हम यहाँ पे रह गए, पूजा पाठ करते। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? इंटर हाई स्कूल पढ़े हुए हैं। आपके कितने बच्चे हैं? एक बाबू है। एक बालक है। क्या नाम है बालक का? अक्षत उपाध्याय। दर्शन करने आए हैं कि? नहीं, छोटा सा यहाँ का भी पुजारियों के साथ हम भी अपना साथ में रहते हैं। अच्छा, बाबा जी आपका के विवाह साथ। हो गया है? जी। आपकी शादी हो गई है? नहीं, विवाह तो अभी नहीं हुआ। अभी विवाह नहीं। कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं। तो आपने ये पुजारी बनने का मन क्यों बनाया? बस बाबा जी के साथ में रहते रहते। कौन बाबा? श्री दीपक जी महाराज। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी, उन्हीं के साथ में। अमूल निवासी कहाँ के हैं? मऊ के हैं। अच्छा, फिर घर चले जाते हैं? जी, शाम को चले जाते हैं। अच्छा। लगभग सभी पुजारी चले जाते हैं शाम को। कहाँ घर है आपका? ब्राह्मण टोला। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्थान पे लोग दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और इसी हवन कुंड में लोग अपनी अब आप लोग माता शीतला धाम में मेरे आराध्य भगवान शिव जी के दिव्य मंदिर का दर्शन करें। भगवान शिव जी का दर्शन प्रवेश करने से पहले गणेश भगवान जी का दर्शन करना पड़ता है। उसके बाद कार्तिकेय महाराज जी का दर्शन करना पड़ता है। श्री गणेश भगवान सृष्टि में सर्वप्रथम पूजनीय हैं, और यहीं से भगवान शिव माता पार्वती जी का दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ये देखिए बहुत ही भव्य और दिव्य भगवान भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ भक्त आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं, और देखिए ये बट वृक्ष, ये भगवान भोलेनाथ के यहाँ विराजमान हैं, उनके बगल में ही बट वृक्ष है। और ये देखिए भगवान भोलेनाथ का दिव्य रूप, अद्भुत रूप, दर्शन करने मात्र से कष्ट दूर हो जाता है। जो माँ शीतला धाम में आकर शिव दर्शन को पाता है। देखिए भक्तगण भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए, और मैं अब आप लोगों को ले चल रहा हूँ। यहाँ शिवलिंग है, और इसी शिवलिंग पे लोग जल चढ़ाते हैं और नंदी बाबा के कान में अपनी अर्जी लगाते हैं। नंदी बाबा ये संदेश भगवान भोलेनाथ को पहुँचाते हैं, और आप लोग आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा पारंबा माता पार्वती जी का दिव्य दर्शन करें। शिव शक्ति का दर्शन करें, और अपने नए वर्ष 2021 में एक ऐसा सुखद जीवन प्राप्त करें जिससे आपका जीवन सफल हो। माँ शीतला धाम में ये माँ शीतला जी के भक्त जनगढ़ की आवाज़ देखते हुए लोगों के अंदर जनगढ़ की आवाज़ यूट्यूब चैनल के प्रति जुनून बढ़ गया है, और समाचार पे विश्वास होने लगा है। यह मंदिर परिसर का बाउंड्री है, और बाउंड्री देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि माता शीतला धाम कितनी लंबाई